हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं एक रिक्वेस्टेड मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एज यू कैन क्लियरली सी, इज ऑल ग्लैम एथनिक फेस्टिव मेकअप लुक भी आप इसको बोल सकते हैं, या फिर आप उसको एक वेडिंग ड्रेस मेकअप भी बोल सकते हैं। इट इज़ एब्सोल्युटली स्वेट प्रूफ, सी एब्सोल्युटली ड्रैग प्रूफ। मैंने इतना इसको जो है ड्रैग कर लिया है, बट स्टिल मेरे हाथ में कोई भी मेकअप जो ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं अपकमिंग वेडिंग सीजन से एक ड्रैग प्रूफ स्वेट प्रूफ मेकअप जो एंटायर नाइट लॉन्ग लास्टिंग भी रहे और बिल्कुल भी मूव ना करे अपनी जगह से, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द स्किन पैक। अभी फिलहाल मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है, मेरा फेस एब्सोल्युटली क्लीन है। अगर आपका फेस क्लीन नहीं है तो आप फेस वॉश कर सकते हैं या फिर एक वेट पैड से भी अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा स्किन पैक। लेकिन पर उसमें भी आपको कोई थिक रिच मॉइस्चराइजर नहीं लगाना। आपको एक लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाना है। अच्छे से इसको मसाज करें अपनी स्किन में, सो दैट ये स्किन के ऊपर ही ना रहे। डोंट फॉरगेट योर नेक एज वेल। जैसे स्किन को पैक किया वैसे ही अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, सो दैट बाय द एंड जब तक हम अपने लिपस्टिक वाले पार्ट पर पहुंचे हमारे लिप्स वेरी वेल मॉइस्चराइज हो जाए। इतने हमारा जो मॉइस्चराइजर है वो हमारी स्किन में सिंक इन हो रहा है, इतने हम करेंगे। इतने हम कर लेते हैं अपना आई मेकअप। सो मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं करूँगी आज आई मेकअप, सो दैट अगर हमारा कोई फॉल आउट भी हो तो उससे हमारा जो बेस मेकअप है वो खराब ना। सबसे पहले फिल कर लेते हैं अपनी आईब्रोज। आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने मिडिल से लेके एंड तक जो गैप्स थे उनको फिलअप किया है। लेकिन पर जो बिगिनिंग वाला पार्ट है, जो शुरू वाला पार्ट ना स्टार्टिंग में, वो वाला पार्ट मैंने फिल नहीं किया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अननेचुरल और फेक लगता है। देन आई विल टेक दिस वैक्स और इससे मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से कॉम्ब आउट कर दूँगी, सो दैट जो भी मेरा प्रोडक्ट है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। ब्राउज़ को और ज़्यादा शार्प दिखाने के लिए कंसीलर से उसको अच्छे से क्लीन करेंगे, शेप अप करेंगे और फिर अपने आईलिड्स को प्राइम करेंगे फॉर द आई मेकअप। उसके लिए मैंने यूज़ किया एक लाइट शेड कंसीलर। आप चाहे तो आप आई शेडो प्राइमर भी यूज़ कर सकते हैं। कंसीलर को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना है और उसके पाउडर से लॉक कर देना है। अब हमारा आई बेस रेडी है मेकअप के लिए, तो शुरू करते हैं आई मेकअप। उसके लिए मैंने लिया एक लाइट ब्राउन जो है ट्रांजिशन शेड, उसको मैं अच्छे से अपनी क्रीज से अबव जो है ट्रांजिशन में अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और एक डार्कर ब्राउन शेड को लेके मैं अपने आउटर वी में एक पिंक कलर से मैंने अपने आउटर वी में जो आउटर कॉर्नर है उसको थोड़ा सा इंटेंसीफाई किया है, बिकॉज आज जो हम आई मेकअप करने वाले हैं वो थोड़ा सा पिंक और पर्पल होने वाला है। फिर मैंने एक पर्पलिश, लाइट पिंकिश और पर्पलिश शिमर शैडो को मिडल ऑफ द लिड पे लगाया है और उसको अपने आउटर वी को और ज़्यादा इंटेंसीफाई करने के लिए पर्पल शेड को लेके मैंने अच्छे से ब्लेंड किया है और अपने आउटर को और ज़्यादा इंटेंसीफाई किया है टू गिव दैट स्मोकी लुक। आउटर वी में पर्पल को डिपॉजिट करते करते, ब्लेंड करते करते हल्का सा मैंने उसको क्रीज में भी अप्लाई किया है। आई मेकअप करते हुए आपको अपनी ब्लेंडिंग पे खास ध्यान देना है। जितना आपका आई शेडो वेल ब्लेंडेड होगा वो उतना ज़्यादा नेचुरल और अच्छा लगेगा। अब एक शिमर और वाइट शेडो को लेके मैंने अपने इनर लिड से सेंटर तक अप्लाई किया है और फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ट्रांजिशन क्रिएट करेंगे फ्रॉम लाइट टू डार्क कलर। लाइट कलर को अपने इनर लिड में लगाने से जो हमारी आईज वो काफ़ी ज़्यादा पॉप अप होकर ओपन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी भी लगती हैं। दोनों आई शेडोज़ के बीच में किसी भी तरह की कोई हार्श लाइन ना लगे, इसलिए दोनों के ट्रांजिशन को अच्छे से ब्लेंड कर देना। मैंने अपनी फिंगर्स की और यहाँ हमारा आई मेकअप कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टुवर्ड्स द बेस मेकअप। उसके लिए मैंने लिया है रेने का बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर। ये एक पोर फिलिंग प्राइमर है जो कि ब्लरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। आप कोई भी पोर फिलिंग प्राइमर, मैटिफाइंग प्राइमर ले सकते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप एक हाइड्रेटिंग प्राइमर भी ले सकते हैं, ग्रिपिंग प्राइमर भी ले सकते हैं। इस प्राइमर को मैंने अपने चीक्स पे लगाया क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम पोर्स की प्रॉब्लम है वो वही। उसके बाद कर लेंगे अच्छे से अपने फेस की पिगमेंटेशन को कवर अप। उसके लिए मैंने लिया है एक डार्कर शेड ऑफ कंसीलर। इसमें हल्का सा जो है ऑरेंज टिंट भी है। इसको मैंने अपने फेस पे वहाँ लगाया जहाँ पे मुझे डिस्कलरेशन का इशू है। बेसिकली मेरे अंडर आइज में हल्का सा फोरहेड पे, और जो मेरे ब्रश में लेफ्ट हुआ था उसी को मैंने अराउंड द माउथ भी लगा लिया है। कंसीलर को थोड़ा सा सेट करने देना है, उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। और ब्लेंड करना है लेकिन पर इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि जो वो बिल्कुल ही स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। थोड़ा सा जो है वो स्किन पे रहना चाहिए, बिल्कुल आप उसको 100% ब्लेंड ना कर दें। आप यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ब्रश का यूज़ किया क्योंकि ब्रश से कवरेज जो है वो ज़्यादा अच्छी मिलती है।
अगर आपको पिगमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आप एक कलर करेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उतनी ज़्यादा नहीं है तो मैंने डार्कर शेड ऑफ कंसीलर से ही अपने फेस को अच्छे से कंसील कर लिया है। अगेन ब्लेंडिंग में आपको अच्छे से टाइम देना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, और एल्स आपका जो कंसीलर है वो काफ़ी ज़्यादा पैची लगेगा और वो बहुत ज़्यादा जो है गंदा लगता है जब मेकअप हो जाता है। अब बेस को लाइट वेट रखने के लिए आप यहाँ पे एक स्किन टिंट का यूज़ कर सकते हैं या फिर एक फाउंडेशन मैंने लिया है पे हुडा ब्यूटी का इजी बेक फाउंडेशन। इसको मैंने थोड़ा सा लिया है अपने बैक ऑफ द हैंड पे, उसके बाद फिंगर से वार्म अप करके डॉट डॉट करके अपने फेस पर अप्लाई किया है। आप यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ किया क्योंकि मुझे जो है नेचुरल कवरेज चाहिए, बहुत ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। थोड़ा थोड़ा अमाउंट में आपको लगाना है, उसके बाद इसको ब्लेंड करना है। अगर आपने एकदम से अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया तो इतने आप एक सेक्शन अपने फेस का ब्लेंड करेंगे, इतने में जो दूसरा सेक्शन है वो ड्राई हो जाएगा। से आपको मीडियम कवरेज मिलती है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक लगता है। और ब्यूटी ब्लेंडर को जब आप फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए यूज़ करें तो हमेशा टैप टैप के मोशन में ही करें, बिल्कुल भी उसको ड्रैग ना करें, और एल्स आपका जो बेस है वो मूव हो जाएगा। ऐसे ही करते करते जो है आपको थोड़े थोड़े सेक्शन में अपने फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई करना है और उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। अगर आप ज़्यादा कवरेज चाहते हैं आप एक फाउंडेशन ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नेचुरल कवरेज चाहते हैं तो आप एक ब्यूटी ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन सी मैंने कम कम फाउंडेशन अप्लाई किया है। अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो आप धीरे धीरे करके बिल्ड कीजिए, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लगा लीजिए। पहले थोड़ा प्रोडक्ट लगाइए, अगर आपको लग रहा है कि आपको और ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत है तो फिर आप प्रोडक्ट को दोबारा से अप्लाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा करके ही यूज़ कीजिए, एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लगाइए। और ऐसे ही टैप टैप करते हुए हमारा जो बेस मेकअप है डन हो गया है। फाउंडेशन जो है वो बहुत ही इजीली अप्लाई हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल और फ्लॉलेस लग रहा है। कॉन्टोर आज मैं नहीं करूँगी, मैं बस अपने फेस को थोड़ा सा ब्राउन्स अप करूँगी। उसके लिए मैंने लिया है एक वार्मिश ब्राउन कंसीलर। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे कॉन्टोर कर सकते हैं। मैंने ब्राउन्स अप किया है जिसको मैंने अपने हॉलोज ऑफ चीक्स पर अप्लाई किया है। एंड अगेन मैंने यहाँ पे भी पहले ब्रश से अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया है सो दैट मुझे बहुत ज़्यादा नेचुरल और सीमलेस फिनिश मिले। हॉलस ऑफ चीक्स के अलावा जो है ब्रॉन्स जो है वो मैं करने वाली हूँ अपनी जॉ लाइन को। जॉ लाइन पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ नहीं करूँगी, वहाँ पे मैंने जो है जो मेरे ब्रश में लेफ्ट हुआ था मैंने उसी को ही अप्लाई करके ब्लेंड कर लिया है। नोज़ कॉन्टोर करने के लिए मैंने एक छोटे ब्रश का यूज़ किया है। ये एक छोटे साइज़ का ब्रश है जिससे मैं अच्छे से और बहुत ही प्रिसाइसली अपने नोज़ को वेल डिफाइन कर लूँगी। अब देखो कॉन्टोर तो हो गया, अब अपने फेस पे कलर बैक लगाने के लिए हम यूज़ करेंगे एक ब्लश। ब्लश जो मैंने लिया है वो एक क्रीम ब्लश है, बहुत ज़्यादा प्रिटी रास्पबेरी कोरल कलर है। आप अपनी लाइकिंग के हिसाब से ब्रश को अप्लाई कर सकते हैं। आज मेरा मन था थोड़ा लिफ्टेड लुक लेने का तो मैंने जो ब्लश है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने हाई चीक पॉइंट्स पर ही लगाया है और उसको मैं अपने टेम्पल्स के टूवर्ड्स ले जाके वहीं पर ही ब्लेंड कर दूँगी। ब्लश आप हमेशा हाईलाइटिंग कंसीलर लगाने से पहले ही अप्लाई करें। उससे क्या होता है कि अगर आपका ब्लश थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है या फिर ब्लश आपका ज़्यादा हो जाता है तो जो हाईलाइटिंग कंसीलर लगाते हैं उससे वो कवर अप हो जाता है और फिर उसको मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट करके बिल्ड कीजिए, पहले थोड़ा अप्लाई कीजिए, ब्लेंड कीजिए, फिर अगर आपको लगता है कि आपको और की ज़रूरत है तो आप उसको और अप्लाई कर लीजिए। एकदम से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बिल्कुल भी मत लगाइए, वरना फिर उसको ब्लेंड करना और उसको ठीक करना थोड़ा सा अनमैनेजेबल और प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। ये ब्रश बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा ईजिली ब्लेंड हो जाता है और बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन है। मैंने इस क्लिप में कुछ भी कट नहीं किया है, ये रियल टाइम है जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने इजीली ये ब्लश जो है वो ब्लेंड हो गया है और ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ये कितना इजीली ब्लेंड हो गया है। अगर आप अपना बेस मेकअप बहुत ज़्यादा नेचुरल चाहते हैं तो उस केस में आप जितने भी हो सके उतने क्रीम और लिक्विड प्रोडक्ट्स भी यूज़ कीजिए। अब ब्लश तो अच्छे से अप्लाई हो गया है, अब बारी आती है अपने फेस पर लाइट पैक वापस लाने के लिए, जो कि हम करेंगे फेस हाईलाइटिंग से। फेस हाईलाइटिंग के लिए आप कोई भी लाइटर शेड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पर मेक श्योर करें कि जो लाइटर शेड का कंसीलर है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट ना हो, एकदम से वाइट ना हो, वरना वो आपके बेस मेकअप को काफ़ी ज़्यादा ग्रे और ऐशे दिखा सकता है। हाइलाइटिंग करेंगे हम अपने सेंटर ऑफ द फेस पे, बेसिकली जो हमारी अंडर आइज होती है वहाँ पर, फोरहेड पर, ब्रिज ऑफ द नोज़, क्यूपिड्स बो एंड थोड़ा सा अपने चिन पे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका फेस बहुत ज़्यादा स्कल्प्टेड लगे, आपका कॉन्टोर एकदम शार्प दिखे, तो आप अपने कॉन्टोर के जस्ट नीचे पीक लाइटर शेड का कंसीलर अप्लाई कर सकते हैं। और एक टिप जो मेकअप आर्टिस्ट हमेशा फॉलो करते हैं जिनसे उनका बेस इतना ज़्यादा अमेजिंग और फ्लॉलेस लगता है, वो ये है कि कंसीलर को आप अपनी इसकी जगह पर ही ब्लेंड कीजिए, उसको बिल्कुल भी एकदम से ड्रैग करके सारी जगह मत फैला दीजिए। जहाँ पर आपने कंसीलर को अप्लाई किया उसी जगह अगर आप उसको ब्लेंड करेंगे तो उससे आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा स्कल्प्टेड लगता है, फीचर्स और ज़्यादा एनहांस होकर दिखते हैं
और जो आपका बेस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस भी लगता है। यू कैन क्लियरली सी कि अभी तो मैंने अपने जो कॉन्टोर के नीचे वाला मैंने हाइलाइटिंग की थी उसी को ब्लेंड किया और उसी से मेरा फेस कितना ज़्यादा स्कल्प्टेड और वेल डिफाइन लग रहा है। अंडर आइज के कंसीलर को ब्लेंड करने से पहले मैं थोड़ा सा मेकअप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लेती हूँ। उससे क्या है कि मेरा कंसीलर जो है वो और ज़्यादा अच्छी कवरेज भी देता है और मेरा जो कंसीलर है वो ऑन द स्पॉट ही सेट हो जाता है। ऐसे ही बातें करते करते कंसीलर भी ब्लेंड हो गया है एंड यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है अब हमारा आई मेकअप। जब भी अपने अंडर आइज को आप हाईलाइट करें तो मेक श्योर करके अपने आउटर वे में एक कंसीलर की डॉट ज़रूर से अप्लाई करें। उससे क्या है कि आईज जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लगती है और आई मेकअप और ज़्यादा एनहांस होकर दिखता है। अब हमें करना है अपने एंटायर बेस को सेट, बट उससे पहले अपनी अंडर आइज को सेट करने से पहले हमेशा मेक श्योर करें कि चेक कर लें कि आपके कंसीलर जो है वो कहीं से क्रीज तो नहीं कर गया है। अगर वो क्रीजिंग आ गई है तो पहले उसको ब्लेंड करें, उसके बाद ही पाउडर से लॉक करें। अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहते हैं तो उसके लिए एक हैक होता है, वो ये है कि पहले आप अपने एंटायर फेस को ट्रांसलूसेंट पाउडर से सेट करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया सिर्फ आप उसी एरिया को सेट कर रहे हैं। आप अपने एंटायर बेस को अच्छे से सेट कीजिए पहले ट्रांसलूसेंट पाउडर से और उसके बाद पाउडर प्रोडक्ट्स को रीअप्लाई कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस मेकअप है वो और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि एंटायर बेस मेकअप हो जाने के बाद जब मेकअप पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उनका ब्लश और कॉन्टोर एकदम से गायब ही हो जाता है। वो प्रॉब्लम भी आपके साथ नहीं होगी। अपने फेस को बहुत अच्छे से सेट करें। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बहुत अच्छे से अपने पूरे फेस को सेट कीजिए और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उन एरियाज़ को सेट करिए जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है। मेरी ड्राई स्किन है तो मैंने सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को सेट किया है जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया है। बेस मेकअप बहुत ज़्यादा ड्राई और मैट ना लगे उसके लिए क्या करना है, जो भी पाउडर मैंने अभी पिज़्ज़ा पफ से लगाया है उसको मैं अच्छे से अपने ब्रश की हेल्प से डस्ट ऑफ कर दूंगी। जैसे ही लूज़ पाउडर हम डस्ट ऑफ करेंगे वैसे ही हमारा जो मेकअप है वो उसी जगह पे इंटैक्ट हो जाएगा। मैंने बाद में पाउडर ब्लश और पाउडर ब्रॉन्जर भी लगाया था, उस वो क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई। अब इस मेकअप को हम यहीं पे सेट कर देंगे यूजिंग अ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर ना तो आपको बहुत ज़्यादा लगाते हैं ना ही बहुत कम क्वांटिटी में लगाना है। उतनी क्वांटिटी में लगाना जितना आपका पूरा बेस मेकअप जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और आप हम इसको ड्राई होने देंगे। इतने मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे जो है वो सेट होता है इतने मैं आती हूँ फटाफट से लैशेस लगा के। लैशेस लगाते ही मेरा आई मेकअप एकदम से और ज़्यादा एनहांस हो गया। मेकअप फिक्सिंग स्प्रे जो है उसको लगाने के बाद जब हम हाइलाइटर लगाते हैं तो जो ग्लो है वो और ज़्यादा सुंदर लगता है और बिल्कुल ऐसे लगता है एज इफ यू आर ग्लोइंग। और मूव टुवर्ड्स द लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे मार्स का लिप लाइनर इन द शेड पीची न्यूड। इससे मैं लिप्स को बहुत ही अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी, लिप लाइन कर लूँगी और उसके बाद मैंने सिर्फ अपने इनर लिप्स पे थोड़ी सी रिकोड की लिपस्टिक लगाई है। जो मैंने लिपस्टिक है वो सिर्फ अपने इनर लिप्स पे लगाई है थोड़ी सी और उसको अपने लिप लाइनर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है सो दैट जो लिपस्टिक कॉन्सेंट्रेशन रहे, जो पिंकिश है, पिंकिशनेस है लिपस्टिक की, वो सिर्फ सेंटर ऑफ द लिप्स पर रहे। आई रियली होप कि आपको ये लुक जो है पसंद आया हो और अगर आपको इजी सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।